नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है, हम पहले वो लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, दिया हुआ है। अब आपको देखना है बच्चों, इस प्रश्न में क्या दे रखा है। इसमें 2 एपी दे रखी है। इसमें कितनी एपी दे रखी है बच्चों? इसमें 2 एपी है। इसकी पहली एपी उतारेंगे 63, 65, आगे 67 है। ठीक है, इस प्रकार ये पहली एपी है। और इसी की दूसरी एपी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दूसरी एपी, इसका मान दे रखा है 3, 10, फिर 17। ठीक है, अब देखो इसमें ए का मान कितना, पहली एपी में उतार देंगे पहला पद 63। ठीक है, फिर डी का मान निकालेंगे। आप जानते हो डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं। इसमें दूसरा पद कौन सा? 65। इसमें से माइनस कर देंगे पहला पद। ठीक है, तो डी का मान निकल कर आ जाएगा 2। अब ज्ञात करेंगे दूसरी एपी में पहला पद। आप जानते हो पहला पद जो पहली संख्या होती है वही होता है, तो ए का मान तो बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे डी का मान, तो इसमें से करेंगे A2 माइनस A1। इसमें दूसरा पद कौन सा है? 10 है। इसमें से माइनस करेंगे A1, और A1 3 है, और बाकी करते हैं 7 आ जाएगा। इस प्रकार हमें A का मान 3 प्राप्त हो गया और D का मान 7 प्राप्त हो गया। इसमें आपको N का मान ज्ञात करना है, लेकिन दोनों AP बराबर में बता रखी है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रथम AP किसके बराबर है? दूसरी AP के। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे जो प्रथम एपी का अंतिम पद है वो किसके बराबर है? दूसरी एपी के अंतिम पद के बराबर। अंतिम पद का मतलब होता है an, मैंने यहाँ पर लिखा an। अब इसका सूत्र बताओ बच्चों, क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इसी प्रकार इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। अब क्या करना है, जो इसकी पहली एपी है उसका मान पहली एपी के अंदर फिट कर देंगे, और दूसरी एपी है उसका मान इसके अंदर फिट कर देंगे, हमें n का मान प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे प्रथम एपी में a का मान कितना था, यानी प्रथम एपी में a का मान 63 है, मैंने यहाँ पर उतार दिया। आगे साइन है प्लस का, फिर आएगा n माइनस 1, क्योंकि n का मान तो हमें ज्ञात करना है। n उतारेंगे, आगे चिन्ह माइनस का है, 1 उतार दिया। अब आ जाएगा d का मान। आपको देखना है पहली एपी में d का मान कितना था बच्चों? 2 था। आगे साइन है बराबर का। इसी प्रकार दूसरी एपी का मान फिट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसमें देखो पहले ए का मान आ जाएगा। ए का मान कितना है? 3 है। आगे साइन प्लस का है, एन का मान तो हमें ज्ञात करना था, n माइनस 1, और डी का मान कितना था? इसमें 7 था। ठीक है, उतारेंगे ऐसा कैसा, आगे साइन दे रखा है प्लस का, एन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 2n आता है। आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बराबर में कितना है? 3। आगे साइन प्लस का है, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी गुणा करेंगे इसको। n को 7 से गुणा किया तो 7n आता है। आगे चिन्ह माइनस का है, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 आता है। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस की ये संख्या और माइनस की संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 61, और यहाँ कितना है? प्लस के 2n। अब इसमें देखो यहाँ पर प्लस के 3 है और यहाँ पर माइनस के 7 है, तो प्यारे बच्चों बड़ी संख्या तो माइनस की है। माइनस के 7 में से प्लस के 3 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 4, और यहाँ लिख देते हैं प्लस के 7n। ठीक है, अब यहाँ देखो कितना है? 2n है, यानी n वाली संख्या एक तरफ आ जाएगी। इसमें प्लस का 7n है, इसका कर रहे हैं पक्षांतरण, तो माइनस का हो जाएगा 7n पक्षांतरण करने पर। इसके बराबर में लिखेंगे माइनस का 4। अब इसमें देखो प्लस का 61 है, इसका भी करेंगे पक्षांतरण, तो माइनस का 61 हो जाएगा। हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ पक्षांतरण करने पर। ठीक है, अब देखो इसमें प्लस के 2n और माइनस के 7n है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, यानी माइनस के 7n में से प्लस के 2n जाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास में? माइनस के 5n। इसके बराबर में माइनस के 4, माइनस के 61, माइनस के 65 होते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें n का मान ज्ञात करना है। n के बराबर में कितना है बच्चों? 65 है। इसके बट्टे में आ गया 5, 5 का भाग इसमें देंगे तो n का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 13। ठीक है,
इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।